आज अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को देखें और शेयर जरूर करें। एक चीज यहां कहना चाहता हूं कि एक सैनिक का वीडियो है और मैं देशवासियों से एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर कोई बंदा इस वर्दी को पहनकर इस वर्दी के लिए इतना उसके अंदर पागलपन हो कि वो किसी भी तरह ये वर्दी पहना और देश सेवा के लिए फौज में चला गया और वहाँ उसने अपना जीवन सेना के लिए, देश के लिए, हमारी हिंदुस्तान की सरजमी के लिए बलिदान कर दिया, यानी वो बंदा शहीद हो गया। अब ऐसे में अगर उसने कोई एक नियम तोड़ दिया हो और उस नियम के कारण आज उसके परिवार, उसकी पत्नी और बच्चे को उसका हक ना मिले, तो क्या ऐसा वो नियम हम बदल नहीं सकते? जिस व्यक्ति ने हम देशवासियों के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानी दे दी प्राणों की, उस व्यक्ति के लिए हम छोटा सा नियम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? सवाल आज ये है। मैं इस वीडियो के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और हमारे सेनाओं के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति महोदय से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि ये जो मेरी वीडियो की एक सच्ची कहानी है, जिसने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी और आज उसकी वाइफ और उसका बच्चा, जो उसके एक छोटे से नियम के कारण उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है बेनिफिट। अगर देशवासियों को लगता है कि हाँ, इस सैनिक को इसका हक मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करना, मत नहीं तो मत करना। कहानी बताने से पहले तो जो आज मैंने वीडियो देखा, पहले मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा कि आपको मैंने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले तो मैं आपको आज जो मैंने वीडियो देखा, पहले मैं वो बताता हूं और फिर उसी से रिलेटेड वीडियो जो मैंने अभी बताया है कि आज एक बंदे से एक छोटा सा कोई नियम टूटा था, लेकिन वो देश के लिए शहीद हो गया और उसकी पत्नी और बच्चे को हक नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो मैं चाहता हूं, एक बार मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर करके हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, रक्षा मंत्री जी और पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं तक जरूर भेजें। और हमारे देश के न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना चाहता हूँ, महोदय, या हमारे देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, कोई तो इस घटना का संज्ञान लो। हमारे जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, किसके लिए बनाए जाते हैं? हमारे देश की जनता के लिए, देश की भलाई के लिए, देशवासियों के लिए। अगर उसी देश की सुरक्षा करते हुए कोई बंदा अपना सब कुछ न्यौछावर कर गया, शहीद हो गया, तो क्या देश उसके लिए इतना सा एक नियम नहीं बदली कर सकता? अगर कर सकता है तो इस वीडियो को शेयर करें। आज पहले तो मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं वो कहानी बता देता हूं। हालांकि ये कहानी तो थी, अभी जो मैं बता रहा हूं ये कारगिल वार की, और अभी जो घटना है जो हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर के सिंदूर से पहले की है, जिसमें बंदा JNK में LOC पर अपने साथियों को प्रोटेस्ट करते हुए पाकिस्तानी गोली लगने से शहीद हो गया। ये अभी की कहानी है 2024 की। तो पहले तो मैं आपको एक कारगिल वाली कहानी सुना देता हूं, जिससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपको बता देता हूं, इस कहानी में हालांकि उस बंदे का नाम नहीं दिया गया, ये बहुत से लोगों ने इस कहानी को शेयर किया है, आप तक ये पहुंच भी गई होगी कि एक डाकिया जो डाक लेकर आता है और एक दरवाजे को खट 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 करता है, ठोकता है, तो दरवाजे से काफ़ी देर से कोई बंदा बाहर नहीं आता है, तो वो डाकिया ऐसे ही करता है कि यार कैसे लोग हैं, इतने देर में दरवाज़ा भी नहीं खोलते, मेरे को और डाक बांटनी है। तो काफ़ी देर बाद उस दरवाजे से एक महिला बाहर आती है जो आंखों से अंधी होती है। वो दरवाज़ा खोलती है और वो ऐसे हाथ करती है कि कहाँ हैं जी, क्या लेके आए हो? तो वो उस समय डाकिया अपने कागजों में बिजी होता है और वो बिना देखे बोलता है, इतने देर से आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मैं कब से वेट कर रहा हूँ, टाइम से दरवाज़ा नहीं खोल सकते क्या? फिर वो डाकिया उसको कागज़ पढ़ता है, बोलो पकड़ो लो।
तो वो ऐसे हाथ करती है, तो बोलता है अंधी हो क्या, दिख नहीं रहा तुम्हें? तो बोलती है हाँ मुझे दिखाई नहीं देता, मैं आंखों से अंधी हूँ और इसीलिए दरवाज़ा खोलने में मुझे समय लग गया, और जो काम करने वाली आती थी वो भी चलेगी। तब वो डाकिया महसूस करता है कि मैंने जो किया है वो गलत किया है। वो बोलता है कि ठीक है, ये आपका पत्र आया है, लो, और मुझे माफ़ करना, मैं समझा कि ऐसे ही आपने देरी की। तो वो पत्थर लेकर ये बोलती है कि पत्थर किसका है? मेरी वो काम वाली भी चलेगी, भैया आप ये पत्र मेरे को पढ़कर सुना दो। तो डाकिया उसको पत्र पढ़कर सुनाता है, उनका नाम लेता है कि ये पत्र आपके हस्बैंड का है, और उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को लिखा था कि हाँ डियर कैसे हो, आप ठीक होगे, आशा करता हूँ खुश होंगे, और काफ़ी दिनों से आपसे मैं बात नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए सॉरी। आपकी एक तस्वीर है जिसको मैं देखता रहता हूँ, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ टेलीफोन नहीं है। यानी ये बंदा उस समय कारगिल में था। यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, दिखने में तो ये स्वर्ग है, लेकिन अब ये स्वर्ग भी हमें धीरे धीरे नरक की तरह लग रहा है, क्योंकि हम जिस तरफ बढ़ते जा रहे हैं युद्ध शुरू हो चुका है, और सामने से दुश्मन लगातार फायरिंग कर रहा है और हमारे साथी मारे जा रहे हैं। और मैं ये जब पत्र भेज रहा हूँ, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। हो सकता है जब तक ये पत्र आपके पास पहुँचेगा मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूँगा। जब ये डाकिया ये पत्थर सुनाता है तो डाकिया की रूह काँप जाती है कि यार मैं तो ये कर रहा था और ये अंधी, और मैं इसको एक खबर सुना रहा हूँ कि आपके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे। फिर जब तक आप ये पत्र पढ़ोगी हो सकता है मैं इस दुनिया में ना रहूँ। फिर दूसरी तरफ लिखता है पीछे कि ये पत्र मैं जब अब ऊपर चढ़ रहा हूँ उससे पहले ही मैंने अपने एक साथी को दे दिया है लिखकर कि अगर मैं ऊपर से जिंदा लौटूं तो ये पत्र मेरे को वापस दे देना, और अगर मैं वहाँ देश के काम आ जाऊँ, बलिदान हो जाऊँ, तो ये मेरी वाइफ को पहुँचा देना। तो अगर ये पत्र पहुँचेगा तो समझ लेना मैं देश के ऊपर शहीद हो गया, और पत्र नहीं पहुँचेगा तो मैं खुद आऊँगा। ये जब मैंने वीडियो देखा, किसी ने बाकायदा बनाया हुआ था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो शहीद की जो अंधी वीडियो थी, चक्कर खाकर गिरती है, फिर उसको उठाता है कि अपने आप को संभालो, फिर वो उठती भी है, और फिर डाकिया कहता है कि माफ़ करना, ऐसी बुरी खबर मैं आपको सुना रहा हूँ और वो अब कभी नहीं लौटेंगे। तो उनकी पत्नी कहती है कि नहीं, वो लौटेंगे, उन्होंने वादा किया था। हाँ, वो अगर जीवित रहते, देश के कुर्बान नहीं होते तो खुद आते, और अब तिरंगे में आ रहे हैं, और मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मेरे हस्बैंड देश के काम आए। हालांकि वीडियो कारगिल का था, कहानी किसी और ने बनाई थी, लेकिन जो बनाने वाले ने इतने अच्छे किरदार से बनाया, और फिर वो देश के नाम संदेश भी देते हैं कि भैया ये फौजियों के लिए समर्पित है, जिनके हस्बैंड वहाँ आए ही नहीं, किसी की तो चिट्ठियाँ ही नहीं आई। उस समय कारगिल की पिक्चर देखते हुए पूरा देश मतलब आंखों में आंसू ले आता है, लेकिन उन शहीदों को आज तक किसी ने याद नहीं किया कि आपके आसपास के शहीदों के साथ क्या हो रहा है। उन शहीदों के लिए ये कहानी थी। ये तो कारगिल की थी, लेकिन हाल ही में एक और घटना घटी है जिसका मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा, उस घटना से पहले एक और मैं छोटी सी कहानी सुना देता हूँ कि नियम कानूनों के चक्कर में हमारे देश के ऐसे बहुत से वीर जिन्हें परमवीर चक्र मिलना था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, फौज से बाहर निकाल दिया गया। आपको याद है एक बार हमारे 2 नौजवानों के सिर काट के ले गया था पाकिस्तान, और उनकी डेड बॉडी लेने से मना कर दिए थे। वो यूपी के थे, उनकी घरवालों ने कहा था कि नहीं, हमने तो जिंदा बंदा भेजा था और जिंदा ही हमें चाहिए। और उस समय सरकारों ने ऐलान किया था कि एक के बदले 10 सर लाएंगे, ये लाएंगे, कोई नहीं लेकर पाया। लेकिन उस समय एक जवान हरियाणा का, उसकी भी एक कहानी चली थी कि बलवान जब सैनिकों के सर कटे और वहाँ उसने चीज़ें देखी तो अपने आप को नहीं रोक पाया, और वो बलवान उठाकर बंदूक और दुश्मन के खेमे में रात को पहुँच गया, और वहाँ से दुश्मन की मुंडी काटकर वो LMG लेकर आ गया था अपने साथी का बदला लेने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ के नियम कानूनों के तहत उस बलवान का कोर्ट मार्शल किया गया, जिसको इनाम देना चाहिए था। तो क्या ऐसी स्थिति में हमारे देश के नियम नहीं बदलने चाहिए? उसकी भी कहानी में पूरी अलग से कभी समय होगा तो बताऊंगा, लेकिन वो वहीं तक सीमित है
कि उसको परमिट चक्कर मिलना था, लेकिन उस आदमी को फौज ने, हालांकि जिन्होंने कोर्ट मार्शल किया वो कर्नल साहब ने भी कहा, पूरी टीम ने कहा कि तू है तो सलूट के काबिल, सलूट भी दिया जय हिंद, लेकिन नियम ही ऐसे हैं कि हमें आपका कोर्ट मार्शल करना पड़ेगा क्योंकि आप बिना परमिशन गए। तो क्या ऐसे व्यक्ति के लिए हिंदुस्तान नियम चेंज नहीं कर सकता? पहले जमाने में या कभी भी किसी और देशों में इस तरह लोगों को बहादुरी का इनाम दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये हालात हैं। इस कहानी को तो मैं अलग बताऊंगा। आज जो मेन कहानी अभी 2024 में हुई है, वो कहानी हुई है कि एक बंदा, नाम उसका मैं आज इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। उनके परिवार से मेरी बात हुई है, बोला सर अभी बताना मत, पता नहीं हमारा क्या होगा, हो सकता है हमारे को जो मिला वो भी ले ले गवर्नमेंट। उनको ये डर है कि हमारे से मिला जो भी गवर्नमेंट ले ले। एक बंदा, इतना जरूर बता देता हूँ कि वो इतना देशभक्त और इतना वो बंदा था कि शुरू से ही पढ़ते पढ़ते वर्दी के सपने वो देखने लग गया था, और उसकी एक ही इच्छा थी कि मैं फौज में जाऊं। फौज के लिए वो दिन रात मेहनत करते करते 5 साल की 6 साल की मेहनत की, और वो 2000 जो ये भर्तियां कैंसिल हुई थी उस भर्ती में भी वो बंदा फिट हो चुका था। बंदा उस समय भर्ती में सब कुछ क्लियर होने के बाद में कि भाई अब मैं जाने वाला हूं, नौकरी लगने वाला हूं, उस समय उस बंदे की शादी हो जाती है। क्योंकि उस समय यही था, कोरोना काल ये चल रहा है, ये इधर उधर होगा, तो भैया अपने रिजल्ट आए जब तक, क्योंकि उस समय कोर्ट लगातार ये कह रहा था कि ठीक है ड्यू टू कोरोना बाद में तुम्हें बुला लेंगे, फलाना ढिकड़ा, ऐसे करके उस बंदे ने उस समय शादी कर ली और एकाएक वो भर्तियां कैंसिल कर दी हमारे देश ने ही अग्निपथ योजना लाकर। ठीक है, यहाँ भी उस बंदे को झटका लगा और बहुत से लाखों बच्चों को झटका लगा था, लेकिन उसके बावजूद उसने इस वर्दी का सपना नहीं छोड़ा, और शादी को वहाँ उसने सिर्फ अपने शादी को छिपाते हुए और अग्निवीर में भर्ती हो गया। क्योंकि अग्निवीर में नियम जो लेके आई है सरकार कि बगैर शादी आप अनमैरिड रहोगे और 4 साल शादी भी नहीं करोगे, और इस तरह वो बंदा अग्निवीर में भर्ती हो गया वर्दी का जुनून लेकर। आगे आपको कहानी में बताता हूं कि वो बंदा शहीद हो गया, लेकिन आज उसकी बीवी और बच्चे जिनसे मेरी बात हुई, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? जवाब दें हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, हमारी राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री जी, क्या हम एक नियम नहीं तोड़ सकते? हमारे जनरल, कर्नल, बड़े बड़े रिटायर्ड जनरल, वर्तमान जनरल, क्या आप चिट्ठियां नहीं लिख सकते प्रधानमंत्री जी को कि हाँ इस सैनिक के लिए नियम टूटे? लेकिन कौन लिखेगा? सब अपना देखते हैं, हमें ये मिले, हमें ये नहीं मिला, हमें OROP मिले उसे, लेकिन आपके एक बच्चे को जिसको उसका हक नहीं मिल रहा है, जो बच्चा बेचारा अभी जन्मा ही है, जो मात्र 2 साल में ही वीडियो होकर बैठ गई और उसको हक भी नहीं मिल रहा है, वो बंदा भर्ती हो गया। और भर्ती होने के बाद में जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग, और वहाँ दुश्मन की फायरिंग जब चल रही थी उसके साथ में और जो ड्यूटी भी दे रहे थे वो भी दे रहा था, और वो अपना लड़ाई उसमें LOC के फायरिंग में वो बंदा शहीद हो गया। लेकिन वो तो शहीद हो गया, आज उसके बीवी बच्चों को, क्योंकि उनके लोगों ने बताया कि भैया बीवी बच्चों को बताओगे तो बोलेंगे कि इसने तो झूठ बोला था, अनमेरिड लिखा था, और वो नियम एक ऐसा आ गया कि उस बंदे ने वर्दी के जुनून में फौज में जाना स्वीकार कर लिया, उसी जुनून में कुर्बानी दे दी, लेकिन अब उसके बीवी बच्चे को कोई बेनिफिट नहीं मिला। हालांकि परिवार को उनको 2 करोड़ रुपए दे दिए और भी सुविधा दे दी, एक दिखाने के लिए शहीद का झूठा तगमा दे दिया, लेकिन एक कर्नल साहब जो वहाँ से ऊपर से आर्मी से आया लेटर लिख भी दिया। तो मैंने पूछा भाई पेंशन या तो चलो ठीक है, उन्होंने क्या मजबूरी थी कि उस बच्चों को, उनकी वाइफ को सामने नहीं किया, तो कम से कम उनकी माँ को पेंशन देते, और बाद में अगर कुछ बदलाव आते तो उनकी फैमिली को मिलता, कोशिश करते। लेकिन परिवार तो मजबूर था, किसी ने सलाह दे दी होगी कैसे मत करना, ये होगा फलाना, डरा दिया। और दूसरी तरफ
फौज ने लेटर दे दिया कि जी अगर शादीशुदा होता तो हम इसकी बीवी बच्चों को, मतलब शादी होती तो इसकी बीवी को पेंशन, और बच्चा होता तो बच्चे को नौकरी दे देते। कागज कह रहा है, शहीद का जो स्थिति है वो भी कह रहे हैं। लेकिन अब इस स्थिति में क्या हो, अगर किसी भी बड़े अधिकारी के पास, किसी भी देश के पीएम सीएम, देश के जितने भी राजनेता हैं या राष्ट्रपति महोदय या हमारा कोर्ट इस पर संज्ञान ले और उसको उसका हक दिला सके, तो हालांकि मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उनको चाहे उसके केस को सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा किसी भी स्तर पर, और ज़रूर लड़ूंगा। बाकी कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि हिंदुस्तान में वही कानून, बहुत कम लोग हैं जो कानून तोड़ते हैं, और ज़्यादातर ये लोग वर्दी पहनने वाले ना, बोलते हैं ना फौजी पागल होते हैं, वही पागल हैं कि देश में मुसीबत को, सामने आती मुसीबत को देखकर पता है कि दुश्मन, जैसे रजिंगला की कहानी सुनी है ना, पता था कि इतनी भारी सेना आ रही है लेकिन 120 सैनिक, उनको पता था मर जाएंगे, फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की, पीछे से उड़ रहा है कि पीछे हट जाओ, बोले पीछे नहीं हटेंगे, मरेंगे, और वो कुर्बानी कर गए। क्यों? फौजी नियम तोड़ देता है। बॉर्डर फिल्म में आपने देखा ही होगा, मेजर चांदपुरी को ऊपर से ऑर्डर थे कि भैया आगे दुश्मन का पूरा ब्रिगेड है, तुम कम हो, पीछे हट जाओ, लेकिन मेजर चांदपुरी और पूरे सैनिकों ने क्या कहा, पीछे नहीं हटेंगे, कोई नहीं, मरेंगे तो मरेंगे, और वो लड़े और जीते। 21 सिख सैनिक, जिनका पूरा वो फिल्म देखिए ना अक्षय कुमार ने, वैसे आप तो अक्षय कुमार को जानते हो, लेकिन रियल